क्लास 9 के बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले विषय सूची को देखेंगे। विषय सूची के उन पाठ पर ध्यान करेंगे जिन्हें सरकार ने आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो गद्य खंड में ये पाठ हैं श्यामाचरण दुबे की रचना, चपला देवी की रचना, महादेवी वर्मा की रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। काव्य खंड में है कबीर जी की रचना, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना और चंद्रकांत देवताले जी की रचना। इस तरह गद्य और काव्य दोनों को मिलाकर क्रमशः 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15 और 16 अर्थात कुल 9 पाठ हटा दिए गए हैं और आपको पढ़ना 8 पाठ है। हम लोग लगभग सभी पाठ को पढ़ चुके हैं, फिर भी जिन पाठ को हमें पढ़ना है, आज हम लोग काव्य खंड में 17 पाठ राजेश जोशी जी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग पाठ्य पुस्तक के 160 पेज निकालिए। 160 बच्चे काम पर जा रहे हैं के रचनाकार राजेश जोशी जी हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में हम यह जानें कि 1946 ईस्वी में राजेश जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की ओर कदम बढ़ाए। कुछ वर्षों तक बतौर अध्यापक भी कार्य किया। इनकी कविताओं के अनुवाद अनेक भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी हो चुके हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये पुरस्कृत हैं। जोशी जी की प्रमुख रचनाओं में एक दिन बोल पड़ेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने भूमिका का कल्पतरु यह भी के नाम से भर्तृहरि की रचनाओं की अनुरचना की और मायकोवस्की की कविता का पतलून पहिना बादल नाम से अनुवाद किया। इनकी साहित्यिक विशेषताएं यह है कि इन्होंने समाज का गहनता से चित्रण किया है। उन्हें दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल दिखाई देता है, उतने ही वे जीवन को बचाने के उपाय भी खोजने के लिए व्याकुल दिखते हैं। हर जगह वे मनुष्यता को बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, अध्याय 17, पेज नंबर 161। कविता का सार यह है कि बच्चे काम पर आज की तारीख में जाने के लिए विवश हैं। इसी सामाजिक आर्थिक समस्या की ओर यह कविता हमें संकेत करती है। कहते हैं कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कहते हैं जाड़े की ठिठुरन भरी रात है, सड़क पर कोहरे ढके हैं, सुबह सवेरे होते ही बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। राजेश कवि जी कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान समय की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम के पर जाने के विषय में है। वह समाज को आगाह करते हुए करते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षणिक परिवेश एवं चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारा समय का सबसे भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं? इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक मुस्तरिद चुनौती, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था में वह बोध नहीं पाया
विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि कहते हैं, इस बात को हमारा समाज विवरण की तरह न ले, सवाल की तरह ले और सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हों, किन कारणों की वजह से वे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। आगे की पंक्ति है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि क्या दुनिया की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गई हैं, क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए, क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूल की इमारतों को, क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से लापता हो गए। कवि समाज से प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंदें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में आज काम पकड़ा दिए गए हैं और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। आगे कहते हैं कि बच्चे यदि मजदूरी करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, पाठशालाएं, मैदान सब नष्ट हो चुके हैं। बच्चों के उपयोग की चीजें नहीं रही तो फिर दुनिया में कुछ नहीं बचा। यदि ऐसा हो जाता कि यदि कुछ न बचता, यह बड़ी भयानक बात होती, पर ये सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं है। यह और भी भयानक बात है। इन सब सुविधाओं के होते हुए भी दुनिया की हजारों सड़कों पर अनेक देशों के गरीब बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह चिंतनीय समस्या है। यहाँ बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल और सुबोध है, हस्ब मामूल जैसे विदेशी शब्द का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आपने इस कविता में देखा कि किस तरह राजेश जोशी जी बच्चों की पढ़ाई पर जोर देते हैं और बच्चों का काम पर जाना इसे दुख का संकेत मानते हैं और अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, आज यहीं तक रहने देते हैं। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।